गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इन्वर्टिब्रेट्स थे उसके कैरेक्टर्स सारे फाइलम जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, साथ ही साथ हमने हेमिकोऑर्डेट्स जो था उसके भी कैरेक्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम दूसरा फाइलम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेट्स। कोर्डेटा, जो कोर्डेटा के अंदर एनिमल्स आते हैं, जैसे वर्टिब्रेट इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनको हम इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ना, इसी तरीके से कोर्डेटा फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सबको हम कोर्डेट्स बोलते हैं। देखो, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हर कोऑर्डिनेट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स के एनिमल्स होंगे उन सभी एनिमल्स के अंदर मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करेंगे। हो सकता है किसी स्टेज पर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट हो, किसी स्टेज के ऊपर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट हो, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर वो कैरेक्टर एक ना एक बार आएगा ज़रूर। ठीक है, वो 4 कैरेक्टर्स क्या हैं? नोटोकोड, फर्स्ट है नोटोकोड, सेकंड नर्व कोड, थर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड देन फोर्थ टेल। ये 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जो हर कोडेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर हो वो चाहे। ठीक है, नोटोकोड क्या होती है? जैसे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है और नर्व कोड के बीच में जो एक कोड होती है उसको हम बोलते हैं नोटोकोड। नर्व कोड कैसी होती है? हमारी होलो होती है। होलो का मतलब वो अंदर से सॉलिड नहीं होती है। कैसी होती है? होलो। इस तरीके से उसके अंदर स्पेस देखने को मिलेगा। डोर्सल पोजीशन के अंदर वो बॉडी की प्रेजेंट है। डोर्सल पोर्शन का मतलब जो हमारा बैक पोर्शन होता है वहाँ पे ये नर्व कोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स क्या होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी के लेटरल साइड्स जो होती है, यानी कि जो बोथ ऑफ द साइड्स होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, हमेशा पेयर्स के अंदर है। पेयर्स के अंदर क्यों? क्योंकि दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट है। और लास्ट होता है टेल, ये भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है किसी भी लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर। कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि जो उसका स्केलेटन है, किसी भी एनिमल को एक करेक्ट पोस्चर जो प्रोवाइड करता है एंडोस्केलेटन, वो 2 टाइप से बना हुआ हो सकता है। क्या तो बोन्स का बना हुआ होगा या फिर कार्टिलेज का बना हुआ होगा। ये जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है? हार्ड होती है, उनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। जबकि कार्टिलेज जो होती हैं वो होती बोन्स के जैसे ही हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ये हार्ड नहीं होती है, ये बोन के कंपेरिजन में थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखना चाहें कार्टिलेज, तो हमारी जो नोज़ है, नोज़ टिप के अंदर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। हमारा जो ईयर है वो फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, कार्टिलेज का बना हुआ है। यहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बोन्स वो कम होता है। अब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, 2 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है स्कल के बेसिस के ऊपर। स्कल मतलब खोपड़ी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, जो ब्रेन है उसके चारों तरफ कोई बोन्स का बना हुआ कुछ स्केलेटन है या नहीं, इस बेसिस के ऊपर, स्कल के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक एक्रेनिएटा, जिसके अंदर हमारे जो ऑर्गेनिज्म जितने भी आएंगे उनके पास में स्कल जो होगा वो एब्सेंट होगा। क्रेनियम जो होगा, ब्रेन के बाहर जो बॉक्स होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है, दूसरे क्रेनिएटा, जिनके अंदर ब्रेन के बाहर जो बॉक्स, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, वो बॉक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ प्रेजेंट होता है और यहाँ जो क्रेनियम होता है वो एब्सेंट होता है। फिर इन एक्रेनिएटा जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनको 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऊपर। यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। देखो, सेफेलोकोडेटा का मतलब क्या है? यहाँ पर हेड फॉर्मेशन हो चुकी होती है। ठीक है, और यूरोकोडेटा का मतलब क्या है? यूरो से जो वर्ड है वो टेल से रिलेटेड होता है। यहाँ यूरोकोडेट्स के अंदर ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट हैं इन चारों में से? देखो, जो नोटोकोड होती है ना वो प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। किस पोर्शन में? जो उसकी टेल पोर्शन होती है वहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तीनों, सिर्फ नोटोकोड जो है वो टेल पोर्शन के अंदर होगी। जबकि अगर हम सेफेलोकोडेट्स की बात करेंगे तो नोटोकोड वहाँ पर थ्रू आउट द बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर फैली हुई होगी। यहाँ पर नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो, यहाँ जो हमारे यूरोकोडेट्स होते हैं उनके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। नोटोकोड जो है वो टेल
रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, एडल्ट के अंदर वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म बेबी था, लार्वा था, और वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो कम हो गए हैं अगर नोटोकोड एब्सेंट है उसके अंदर, ठीक है। जैसे लार्वा था, उसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट थी, लेकिन जब एडल्ट के अंदर वो कन्वर्ट हुआ तो ये कैरेक्टर वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उसकी कमी हो चुकी है। तो इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस होता है, बॉडी के अंदर जो चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी कंपोजिशन है बॉडी, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और रिट्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं प्रोग्रेस करी है किसी ने, तो वो अच्छी पोजीशन के ऊपर गया है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन कम हो गई है तो उसको हम बोलेंगे रिट्रोग्रेसिव। सेफेलोकॉर्डेट्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। जैसे कि हमने अर्थवॉर्म के अंदर देखा था नेफ्रीडियाज प्रेजेंट थे, पोर के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, उसी तरीके से सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर भी कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। यहाँ पर जो ब्लड में, जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट करता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, वो आयरन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यूज़ के अंदर और एयर के अंदर क्या करवाता है, वो डिफ्यूज़ करवाता रहता है। लेकिन यहाँ पर ब्लड के पास में कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है। यहाँ हार्ट एब्सेंट होता है लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। हार्ट एब्सेंट है लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर हमारे पास आता है हर्डमानिया। यूरोकॉर्डेट्स में हमारे पास आता है हर्डमानिया, एंड सेफेलोकॉर्डेट्स में आता है हमारे पास ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। ये थे हमारे पास में एक क्रेनिएटा जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में। अगर हम बात करें अब क्रेनिएटा ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो देखो यहाँ पर इन क्रेनिएटा ऑर्गेनिजम्स को जो इस ग्रुप के अंदर हम डिवाइड करते हैं उसका नाम होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। यहाँ पर क्रेनियम जो है, यानी कि ब्रेन का जो बॉक्स है, ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी बोन्स की, कार्टिलेज की, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। यहाँ क्रेनियम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हमेशा कहा जाता है जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सब वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉर्डेट। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट के अंदर ही सारे ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट आ रहे हैं, लेकिन वर्टिब्रेट के अंदर कॉर्डेट नहीं है। तो हम बोलेंगे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट जैसे अगर हम इनको काउंट करें तो ये वर्टिब्रेट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नोटोकोड होती है वो प्रेजेंट होती है, नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगे, टेल भी प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है, तो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक क्रेनिएटा के अंदर भी और क्रेनिएटा के अंदर भी। बस डिफरेंस क्या है कि वो कुछ ना कुछ लाइफ स्टेजेस जो होंगी उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कभी ख़त्म हो जाए, हो सकता है कभी वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहे, ठीक है। यहाँ जो नोटोकोड होती है ना, वो वर्टिब्रल कॉलम को उसको रिप्लेस कर देती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर यही रीज़न है कि वर्टिब्रेटा बोला जाता है क्रेनेटा के अंदर जो ग्रुप आता है उसको। क्यों? क्योंकि नोटोकोड को रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा के इसकी जगह दूसरी स्ट्रक्चर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम, ठीक है, वर्टिब्रल कोलम। या फिर अगर हम ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर क्रेनियम आ जाता है, क्रेनियम प्रेजेंट है। तो ये था हमारे पास में क्रेनिएटा के बारे में। एंडोस्केलेटन वही बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ। क्यों? क्योंकि क्या है, ये कॉर्डेट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर हार्ट जो होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। देखो नर्व कोड होते हैं हमेशा डोर्सली प्रेजेंट हमारे बैक पोर्शन के अंदर, और हार्ट जो है यहाँ वो कैसे प्रेजेंट है, वेंट्रली। वेंट्रली का मतलब वो क्या कौन सा होता है, जो हमारा स्टमक बेली पोर्शन जो होता है, जो हमारा बेली पोर्शन है उस साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं वेंट्रल पोर्शन। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स लोकेटेड हैं, जैसे कि लंग्स हो गया तो हम बोलेंगे वेंट्रली लंग्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। किडनी जो होते हैं वो हमारे, अगर ह्यूमंस की बात करें हम, तो किडनी हमारे बैक पोर्शन में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलेंगे डोर्सली लोकेटेड होती है। एक्सक्रीशन के लिए ये रोल प्ले करती है, कौन, किडनी। अब वर्टिब्रेट्स को भी अलग फर्दर डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर, एग्नेथा एंड ग्नेथास्टोमा, ठीक है।
टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेट्स को। कौन कौन सा? एग्नेथा एंड सेकंड है ग्नेथोस्टोमेटा। जो ग्नेथा वर्ड है इसका मतलब होता है जो, जबड़े, और ए का मतलब एब्सेंट। तो एग्नेथा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके पास में जो जोज होंगे वो एब्सेंट होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं जोलेस वर्टिब्रेट्स। जबकि यहाँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास में जो प्रेजेंट होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, तो उसको बोलेंगे जोड वर्टिब्रेट्स। इनको बोलेंगे जोड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं। एग्नेथा की एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा ऑर्गेनिजम्स की अगर हम क्लास की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्टोपैरासाइट के तरीके से एक्ट करते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है? बॉडी के बाहर ये पैरासाइट के तरीके से एक्ट करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये इनका हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड का मतलब जो हमारा नॉर्मल हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 चैम्बर्स होंगे, 2 चैम्बर्स ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इस तरीके से 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं साइक्लोस्टोमेटा ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर किडनी होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो माउथ होता है उनके अंदर जोज एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्नेथा है, इसी वजह से हम इनको एग्नेथा ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इनका अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इनको पोइकिलोथर्मल एनिमल्स बोलते हैं। पोइकिलोथर्मल का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री ही रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं होम्योथर्मल। होम्योथर्मल, अगर बॉडी टेम्परेचर सेम रह रहा है तो उसको बोलेंगे होम्योथर्मल या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और जिनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज करता है उसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मल ऑर्गेनिजम्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यहाँ पर अगर हम इसके एंडोस्केलेटन की बात करें तो वह एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होगा? कार्टिलेज का बना हुआ होगा। ये मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं, साइक्लोस्टोम्स मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं, लेकिन जब ये इन्हें एग देने होते हैं तो ये फ्रेश वाटर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली रहते हैं। जो एडल्ट होता है वो मैराइन वाटर के अंदर रहता है, लेकिन जो इसका लार्वा है जब इसे एग देना है तो ये किसके अंदर चला जाएगा? फ्रेश वाटर के अंदर चला जाता है। फ्रेश वाटर के अंदर लार्वा, जैसे ही लार्वा डेवलप होगा थोड़ा सा फिर से किस में अंदर आ जाएगा? मैराइन वाटर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, ये बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, बॉडी की स्ट्रक्चर, शेप, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है टेरोमाइसिन, इसका कॉमन नेम है लैम्प्रे। ये था हमारे पास में साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। अब हम देखें ग्नेथोस्टोमेटा। तो जो ग्नेथोस्टोमेटा होते हैं ना उनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 क्लासेस के अंदर। एक होता है हमारे पास में पाइसेस, जिसके अंदर फिशेस होती हैं। जो फिशेस आएंगी वो सारी किसके अंदर आएंगी? पाइसेस के अंदर। और सेकंड आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब 4 एंड पोडास का मतलब होता है फिट से, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास में 4 लिम्स होंगे। 4 लिम्स मतलब 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होंगे, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा। किसके अंदर आते हैं? ये ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। अब हम बात करें पाइसेस की। सबसे पहले हम पाइसेस के कैरेक्टर्स को देखेंगे। पाइसेस के अंदर हमारे पास जितनी भी फिशेज होती हैं ना वो आती हैं। तो देखो यहाँ नोटोकोड प्रेजेंट होगी, थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो फिशेज होती हैं इनको 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्री जो वर्ड है ये कार्टिलेज से रिलेटेड होता है। जो कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज होती हैं इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज का बना हुआ होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। जबकि ऑस्टिकथीज जो होती हैं उनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? बोन्स का बना होता है, हार्ड बोन्स होती हैं, कैल्शियम डिपॉजिट होता है उनके ऊपर ज़्यादा। ठीक है, फिशेस जो होती हैं वो मैराइन वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। कैसी होती हैं? ये पोइकिलोथर्मल्स होती हैं। पोइकिलोथर्मल का मतलब क्या है? यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा। कोल्ड ब्लडेड टाइप की हमारे पास में फिशेज़ होती हैं। कुछ फिशेज़ जो कॉन्ड्रिक्ट फिशेज़ होती हैं वो हमेशा कैसी होती है? वीवी पैरस होती है। वीवी पैरस का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जितनी भी फिशेज़ होंगी ये एग्स को ले करेंगी, जबकि ओवी पैरस जो फिशेज़ होती हैं
सॉरी, जो ओविपेरस फिशेस होती हैं वो एग ले करती हैं, जबकि जो विविपेरस होती हैं वो कंप्लीट यंग वंस को बर्थ करती हैं हमारे तरीके से, एक बेबी को डेवलपमेंट करवाती है, बर्थ देती है। ओविपेरस क्या करती हैं, एग्स देती हैं और फिर एग्स का डेवलपमेंट होता चला जाता है। ठीक है, अगर इनके हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास में फिशेज़ के पास में किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होंगी, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स या गिल स्लिट्स जिसको हम बोलते हैं, गिल स्लिट्स डेवलप हो जाएंगे गिल्स के अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी जो स्किन होती है ना वो टफ़ होती है। यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के ऊपर। किस तरीके से, जैसे इस तरीके से इनकी बॉडी डेवलपमेंट होती है, या तो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन के अंदर स्केल्स की डेवलपमेंट होगी, या ऐसे। ठीक है, या तो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होंगे या फिर बैकवर्डली डायरेक्टेड इनके पास में स्केल्स प्रेजेंट होंगे। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग मिलेगा, फीमेल हमारे पास में फिशेस में अलग देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसके बात करें कि ये तैरती कैसे रहती हैं, तो यहाँ पर इनको बायोएंसी प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं एयर ब्लैडर। जैसे कि हमारी बर्ड्स होते हैं वो भी उड़ते हैं, तो उनकी बोन्स कैसी होती है, होलो होती हैं। तो यहाँ हमारे पास में फिशेस के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो उनको स्विमिंग के अंदर हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो, स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस, ये सब कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस की बात करेंगे तो लेबियो रोहिता, ये फ़िश जो है फूड के रूप में यूज़ की जा सकती है। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। फिर हमारे पास में कुछ फ्लाइंग फिशेस होती हैं जिसको हम एक्सोकीटस बोलते हैं, इसको हम फ्लाइंग फ़िश बोलते हैं, इसका नॉर्मल जो कॉमन नेम है फ्लाइंग फ़िश है। नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्टिब्रेट्स को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट था पाइसेस एंड सेकंड था हमारे पास में टेट्रापोडा। ठीक है, तो टेट्रापोडा के हमारे पास 4 क्लासेस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास में जो टेट्रापोडाज हैं उन टेट्रापोडाज की 4 क्लासेस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, आज हम एम्फीबियंस के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। देखो, एम्फी का मतलब होता है बोथ एंड बियंस का मतलब लाइफ, यानी कि 2 टाइप की लाइफ को ही परसिस्ट करेगा। 2 टाइप की लाइफ परसिस्ट करने का मतलब क्या है, इसकी लाइफ का कुछ हिस्सा लैंड के ऊपर सर्वाइव हो जाएगा और इसकी लाइफ का कुछ स्टेजेस जो होंगी वो वाटर के अंदर इसको सर्वाइव करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बोथ टाइप की लाइफ्स को सर्वाइव करता है। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, फ्रॉग आता है। फ्रॉग क्या करता है, कुछ टाइम के लिए अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर रहेगा और कुछ टाइम के ऊपर अर्थ पे वाटर के अंदर रहता है। ठीक है, तो दोनों टाइप की लाइफ को ये सर्वाइव करता है। वाटर के अंदर क्यों जाते हैं ये, क्योंकि इनको एग्स या लार्वास जो होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं, उनको रिलीज़ करवाना पड़ता है। तो एग लेइंग के अंदर के लिए एम्फीबियंस कहाँ जाएंगे, वाटर के अंदर जाएंगे। अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पर 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे हार्ट के अंदर, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं। ये समर स्लिप को शो करते हैं। समर स्लिप का मतलब क्या है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग नहीं होता है समर के अंदर, तब ये क्या करेंगे, वाटर के अंदर जो कीचड़ वाला एरिया होता है आसपास का, वाटर बॉडीज़ के आसपास जो एरिया है वहाँ पर सोइल के अंदर जो थोड़ा सा कीचड़ का सा एरिया है वहाँ जाके ये नीचे चले जाते हैं। और जब जैसे ही टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग होगा नॉर्मल, तब ये बाहर आ जाते हैं। तो इस टाइप की जो स्लिप है उसको हम क्या बोलते हैं, समर स्लिप बोलते हैं। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज प्रेजेंट होंगी, रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, गिल्स, लंग्स, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, बक्कोफेरेंजियल गिल्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एम्फीबियंस और पाइसेस दोनों जो होती हैं ये एनएमनियोट्स होती हैं। एनएमनियोट्स का मतलब क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जायगोट होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, इस एम्ब्रियो के पास में जैसे 3 जर्म लेयर्स होती हैं, उसी तरीके से 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड योक सैक, ये हमारे पास में 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं
ठीक है। इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में से जो एमनियोन है वो एमनियोन इन पाइसेस के अंदर और एम्फीबियंस दोनों के अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एन एमनियोट्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एम्फीबियंस की अगर एग्जांपल की बात करो तो देखो फ्रॉग आ गया, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक ट्री फ्रॉग होता है, इस ट्री फ्रॉग को हम फ्लाइंग फ्रॉग भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास में हाइला। ठीक है। साथ ही साथ में जैसे जो सैलामेंडर है वो भी क्या है, एक एम्फीबियंस है। क्यों? क्योंकि दोनों टाइप की लाइफ को स्पेन करता है, अर्थ लैंड के ऊपर भी रहेगा और वाटर के अंदर भी रहेगा। एक होता है हमारे पास में लिम्बलेस एम्फीबियंस। लिम्बलेस एम्फीबियंस का साइंटिफिक नेम होता है इस्थियोफिस। इस्थियोफिस ये क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियंस के बारे में है। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में कल। थैंक यू।